नमस्कार। नए साल की आप सबों को आईटीवी नेटवर्क की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। साल 2024 आपके जीवन में सफलता, अच्छी सेहत, खुशहाली और बरकत लेकर के आए। नया साल जब भी आता है, भारतीय समाज में एक रुचि लोगों में रहती है कि अगला साल मेरा कैसा होगा, मेरे परिवार का कैसा होगा, देश का कैसा होगा। और इसीलिए बहुत सारे जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, उनको लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, कभी-कभार वो जो उपाय बताते हैं, लिखते हैं, ताकि परिवार और वो खुद साल भर खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें। लेकिन ज्योतिष क्या है? ज्योतिष को लेकर जो सवाल हैं, उन सवालों का सही जवाब क्या है? साल 2024 देश के लिए, दुनिया के लिए, हमारे आपके लिए कैसा होगा? ये जानने के लिए और कई विवादित सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज मेरे साथ देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य, लाल किताब के चलते भी आपको जाना जाता है, आचार्य जीरी वशिष्ठ जी हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की। आमतौर पर लोग ज्योतिष को मानते हैं भारतीय समाज में, लेकिन जितने लोग मानने वाले हैं उससे कम लोग इसको खारिज करने वाले भी नहीं हैं। ज्योतिष क्या है? सिर्फ अनुमान है या वाकई विज्ञान है? जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने गुरुओं से बहुत सवाल किया करता था। तो तब मेरे को लगता था कि ज्योतिष बहुत बड़ी चीज़ है और मैं सवाल पूछूंगा, ये मेरे को जवाब देंगे और मैं सीख जाऊंगा। 21-22 साल की उम्र में मेरे अपने अंदर बहुत सवाल थे कि मैंने उसको प्रेडिक्ट किया था वो सच था, उसको ये प्रेडिक्शन दी तो वो झूठ था। तो उसी वक्त से मेरे दिल में एक जिज्ञासा जागी कि नहीं, कुछ तो इसमें मिस है, कुछ तो कम है। मैंने वहाँ से अपनी रिसर्च स्टार्ट करी और करके 2015 में जाके मैंने सफलता पाई कि जब मैंने सही मायने में संपूर्ण ज्योतिष को निकाल लिया कि अब मैं जिसको जो बोलूँगा वो सच होगा। मैं एक बात आज की डेट में छोटी सी बोलता हूँ कि मेरी जो लड़ाई है, मेरी लड़ाई ये नहीं है कि मैंने लोगों को बताना मैं कितना अच्छा ज्योतिष करता हूँ। मेरी लड़ाई ये है कि मैंने लोगों को ये बताना है कि मैं सच्चा ज्योतिष करता हूँ। ये लेकिन कैसे? ये कैसे कौन मैं सच्चा अभी बताता ज्योतिष हूँ, आपको होता है? तर्क बताता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर 22 लाख प्लस ज्योतिषी है, ठीक है जी। और उसके अंदर रोज के अगर 2 लोग भी एक ज्योतिषी देखता है तो रोज के कितने लोग तैयार होते हैं? 44 लाख। अब 44 लाख इंसानों का डेली का एक्सपीरियंस वो कैसे मान जाए कि जीडी वशिष्ठ एक सही ज्योतिषी है? लेकिन आचार्य जी, जैसे मान लीजिए कि आपके बारे में एक राय लोगों की बन गई कि आप सही गणना करते हैं, लेकिन आपकी तरह के कुछ और भी लोग होंगे। आम आदमी कैसे जानेगा? अभी वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप में भारत के तमाम टीवी चैनलों पर जितने भी ज्योतिषाचार्य सब आकर के बैठ गए और सबने कुंड निकाली, मैच बड़ा कांटे का होगा, आखिर तक उतरेगा, भारत हारता हारता दिखेगा लेकिन भारत जीत जाएगा। 99.9% लोगों ने वही कहा और एक तरफा मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया। आपको शायद याद हो, पिछली बार में आप ही के चैनल पे मैं शूट किया करता था और तब मैंने भविष्यवाणी करी थी जो कि सच निकली। उसके बाद इलेक्शन हुए थे पिछली बार के, मैंने सबके बारे में यहाँ पर आपके चैनल पे बोला था जो हूबहू वही सच निकला। मैं ज्योतिष सम्मेलनों में जाकर के अपना पूरा फॉर्मूला उनको देता हूँ कि इसको इस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन नहीं मानते। आप ये कह रहे हैं कि जितने अखबारों में छपता है, पत्रिकाओं में छपता है, ये सब गलत छप रहा है? आप पर्सनली मेरे से पूछ रहे हैं तो हाँ, 100% गलत छपता है, क्योंकि किसी को फार्मूला ही नहीं पता। तो आप ऐसा क्या करते हैं जो बाकियों से अलग है? आपकी गणना क्या होती है जो बाकी नहीं करते हैं? डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस, मान लीजिए किसी का नहीं। ये हर मैच का होता है, हर इंसान का होता है, हर जानवर का होता है, और बीज रोपने वाले दिन पेड़ पौधे का भी होता है। लास्ट सम्मेलन के अंदर बोल के आया हूँ, जो जलंधर के अंदर 71वां सम्मेलन हुआ है, मैंने उसके अंदर कहा 13 नंबर की परिभाषा बताई कि 13 नंबर का फ्लोर क्यों नहीं होता, 13 नंबर का घर क्यों नहीं होता। ये बात सही है।
तेरा ना? नंबर नहीं होता है। तो मैंने बताया कि क्या है ये तेरा नंबर, और उसको आप कहीं पर भी पूरी दुनिया में अप्लाई करके देख लीजिए, और एक भी हमारे केस, दर्शकों को बताइए हाँ, एक केस भी झूठ निकल आए तो मुझे आप बताइए। क्या है तेरा। तेरा नंबर एक थ्योरी है कि सूर्य के घर या सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठ जाता है उसके जो गुण होते हैं वो अपने अंदर ले लेता है, नहीं उसकी चलने देता। ये यूनिवर्सल थ्योरी ज्योतिष की है। जैसे सूर्य की आग के आगे कोई नहीं टिक सकता। ठीक है। सूर्य का नंबर है 1। इस दुनिया के अंदर जितना भी ये ब्रह्मांड चल रहा है, जहां जहां जीव है वहां ऑक्सीजन की जरूरत है, उसका नंबर है 3, बृहस्पति का। और 1 और 3 यानी कि 13 नंबर, जब इनको आपस में जोड़ा जाता है तो बनता है राहु। तो अब लाल किताब क्या बोलती है मैं आपको बताता हूं कि सूर्य और बृहस्पति छठे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में अगर हों, तो ऐसी अवस्था में अगर शुक्र 1 से 6 घरों के अंदर हो तो ये तीनों बहुत निकम्मे और बहुत बेकार हो जाएंगे, और आदमी जीता जागता भूत होगा जो अपनी जिंदगी नहीं चला सकता। और इसके अंदर राहु केतु इतने एक्टिव हो जाते हैं कि वो सही बात कभी दिमाग में नहीं जाने देते। और बचपन से ही हमें ये पढ़ाया गया था कि राहु केतु जहां है वहीं भूत है। यानी कि 13 का नंबर बिल्डिंग्स में इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो अशुभ माना जाता है ज्योतिष के मुताबिक। बिल्कुल। यानी कि यह जो फैसला है ज्योतिष के चलते ही किसी ने कभी लिया होगा। ना। आचार्य जी, अब आते हैं 2024 नया साल। इसी साल चुनाव है, आम चुनाव है। देश में नरेंद्र मोदी के मुकाबले में विपक्ष भी अपने आप को लामबंद कर रहा है। नरेंद्र मोदी का भविष्य 2024 में आप क्या देखते हैं। ये 2024 के अंदर मैं जो देख रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को कोई नहीं हिला सकता। कितनी सीटें आपके मुताबिक। ये मैंने कोई सटीक गणना तो नहीं करी, लेकिन इतना मैं कह देता हूँ कि जितनी पिछली बार थी उससे ज़्यादा ही होंगी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का भविष्य कैसा है। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, भारत में जो समाज का सद्भाव है उसका गला घोंट दिया गया है, देश में एक अलग तरह का विषाक्त माहौल तैयार कर दिया गया है। कई तरह के आरोप नरेंद्र मोदी पर लगते हैं और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने देश में विकास और विरासत दोनों को आगे बढ़ाया है। राम राज्य में कौन सी लड़ाई नहीं हुई थी, कौन से राक्षस नहीं थे, कौन से बुरे लोग नहीं थे, सारे थे ना। लेकिन था तो राम राज्य, है ना। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अपना सब कुछ अपने देश को दिया, देशवासियों को दिया, और सब लोगों को दिया, हर जात बिरादरी को दिया। लेकिन कुछ राक्षस तो आज भी पैदा होते हैं। तो हमेशा कोई भी युग रहा हो, किस युग के अंदर ये दो मानसिकताओं के इंसान नहीं हुए, एक इसी बात को अच्छे कहने वाले, एक इसी बात को बुरा कहने वाले। लेकिन हमेशा ही सच्चाई की जीत हुई है। एक बात आचार्य, चूंकि आप तो ज्योतिष के बड़े प्रकांड पंडित हैं, नरेंद्र मोदी की कुंडली में ऐसा क्या है कि 12 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, आपके मुताबिक 5 साल आगे भी आप मान लीजिए तो 15 साल प्रधानमंत्री, 12 साल मुख्यमंत्री, 27 साल, देश में किसी भी आदमी के हिस्से में इतनी लंबी सत्ता तो आई नहीं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली अगर मेरे हिसाब से बनाए, जो लगन कुंडली बनती है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से जो वशिष्ठ ज्योतिष की कुंडली मैं बनाता हूँ, उनके लगन के अंदर ग्रह है, चौथे घर के अंदर ग्रह है, 10वें घर के अंदर ग्रह है, और 11वें घर के अंदर ग्रह है। ठीक है, ये उनकी कुंडली के अंदर है। तो ऐसी अवस्था के अंदर लग्न अपना आप, चौथा घर वाणी की तीव्र शक्ति, 10वां घर राज, 11वां घर लाभ। ठीक है। लेकिन इनमें से 9वां घर और दूसरा घर दोनों खाली थे, जो कि बचपन उनका वैसा गया, और ये दूसरा घर और 9वां घर ये दोनों बचपन के कारक होते हैं। ठीक है। तो वो उनका खाली गया, पूरी मेहनत करी, सब कुछ करा, यहाँ तक आए। जैसे ही ये 10वें घर के ग्रहों का समय आया, वो पहले सीएम बने, आज पीएम भी है। और ये लग्न, चौथा घर और 10वां घर, ये भी आपस में लड़ते हैं,
और 11वां घर और लगन के अंदर बैठे हुए ग्रह ये भी एक दूसरे को चोट मार रहे यानी कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में जो ग्रह हैं उन्होंने ही उनको ये राजयोग दिया है। हैं। इन ग्रहों ने इतनी जबरदस्त क्षमताएं नरेंद्र मोदी को दे दी, ये हर वक्त अपनी बुद्धि से, अपने बल से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनके ग्रह आपस में लड़ रहे हैं, इनको तकलीफें दे रहे हैं, और ये करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। इनको करने से ही मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं। और ये अपने मन के अंदर ठान के बैठे हैं, चंद्र मंगल के मेल की वजह से मैं जो करूंगा सही करूंगा। अमित शाह जी की जन्म कुंडली के अंदर 8वें घर, 9वें घर, 10वें घर, 11वें घर, 12वें घर के अंदर ग्रह है। ये घर कोई खाली नहीं है। अच्छा। लेकिन उनके चौथे घर के अंदर जो ग्रह है, जैसे नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर के अंदर बृहस्पति और केतु इकट्ठे हैं, तो उनकी बृहस्पति वाली वाणी है, प्रभावशाली। समझे? अमित शाह जी की केतु चौथे घर में बैठा है, उनकी वाणी में तीक्ष्णपन है, कर्कशता है, और वो चाहे तो जब वो अपने पूरे टीवी पे ना बोल के नॉर्मल बोलते हैं ना, तो आदमी के आर पार सुई जाती है। अच्छा। क्योंकि केतु सुई है। और 8वां घर एक वो चाबी, मान लो एक फर्स्ट आइडिया, वो वहां पे है। छठे घर में भी उनके ग्रह बैठा है, वो है प्लानिंग, यानी आइडिया और प्लानिंग दोनों घर आबाद। 10वां घर कर्म, 11वां घर लाभ, 12वां घर खर्चा, और 9वां घर भाग्य। जिसके इतने घरों के अंदर ग्रह हो, भाग्य हर जगह उसका साथ देता है। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनाए गए, कमोबेश उन्हीं दिनों में राहुल गांधी की भी एंट्री की कोशिश राजनीति में चल रही थी। 2004 में पहली बार वो चुनाव लड़े और उनको तब भी प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था, आज भी भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है। राहुल गांधी के ग्रहों ने ऐसा क्या कर दिया है कि उनकी मुराद पूरी नहीं होती? जब मैंने राहुल गांधी जी की आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जन्म कुंडली देखी थी, मैंने ये कहा था, तब भी मैंने कहा था कि नहीं, पॉसिबल नहीं है जब तक कि उपाय ना हो जाए। मैंने ये शब्द कहा था। उससे अगले सालों में फिर आए उनके जानकार, मैंने तब भी कहा पॉसिबल नहीं है बिना उपायों के। तो उपाय क्यों नहीं करवा दिया आपने? ये करना तो उनके बस पे था, मैं नहीं चल के जाऊंगा, अगर जरूरत है कोई चल के आए। इसका मतलब ये है कि मेरी कुंडली में अगर कुछ होना है जो अनहोनी सा है, उसको उपाय के जरिए रोका जा सकता है। एक बात सुनिए, हमने जो किस्मत में लिखा हुआ है ना, हम उसको रोक नहीं सकते होने से, लेकिन प्रभाव कम कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कम कर सकते हैं कि वो 3% या 5% रह जाए। जैसे मेरे पास एक आदमी आया, मैं उसे एक बात कहता हूँ कि भाई तेरे घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है? वो कहता हाँ है। उसको मैं कहता हूँ तेरे घर के छत के ऊपर लकड़ी लोहा रखा हुआ? वो कहता हाँ है। मैं उसे कहता हूँ तेरे घर के उत्तर पश्चिम के अंदर टॉयलेट है कि किचन है? वो कहता जी, कोई कहता एक है, कोई कहता दोनों है। कभी मैं किसी को कहता हूँ कि तेरी रसोई घर की पश्चिम में है? वो कहता हाँ जी है। मैं लोगों को कहता हूँ आपका घर रोड के लेवल से नीचे है? वो कहता है हाँ है। मैं उनको कहता हूँ कि तुम्हारे घर में नालियाँ जाम होती है? वो कहते हैं हाँ है। हमने करना क्या होता है, जन्म कुंडली देख के ये डिसाइड करना होता है कि इसको कौन सा हिस्सा अच्छा करने के लिए कहना है। अच्छा। क्या पश्चिम अच्छा करने के लिए कहना है, क्या उत्तर पश्चिम अच्छा करने के लिए कहना है, क्या जमीन से ऊपर उठाने के लिए बोलना है, या अपना जन्म स्थान छोड़ के कहीं दूर जाकर के बसने के लिए बोलना है, कहाँ पे क्या होगा ये उसी वक्त डिसाइड होता है। और जन्म कुंडली के अंदर ही हर इंसान का वास्तु है, बाहर का कुछ नहीं है। लोग आपको ज्योतिष का बड़ा आचार्य मानते हैं, आपकी भविष्यवाणी को मानते हैं कि आप सही करते हैं। क्या प्रमाण है आम आदमी के लिए कि आप सही भविष्यवाणी करते हैं? फरवरी 2021 में यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ। 6 मार्च को मैंने एक सम्मेलन के अंदर, जहां 400-500 ज्योतिषी बैठे हुए थे, मैंने वहां एक भविष्यवाणी करी कि ये युद्ध अगर 27 दिन चल गया तो ये वर्ल्ड वॉर है, और ये किसी भी सूरत में 5-7 साल से पहले बंद नहीं होगा। और साथ में मैंने उसमें मेंशन किया था कि इसके अंदर रूस, चाइना और अमेरिका तीनों कंट्रियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद 10 मेरे इंटरव्यू हो चुके हैं, मैं आज तक कायम हूँ। वो कहते हैं चाइना कब तबाह होगा, रूस कब तबाह होगा, अमेरिका कब तबाह होगा। मैं कहा ये नहीं मेरे को पता है, अगर मैं मेहनत करूं तो मैं तो डेट भी दे दूंगा, ठीक है, लेकिन ये होना है और ये होके रहेगा। ये वर्ल्ड वॉर है और ये किसी भी सूरत में
ये 2027, 28, 29 तक रुकने वाला कुछ नहीं है। 2024 में कई नेताओं को लेकर के सवाल हैं, क्योंकि ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसी उनके पीछे हैं, जांच चल रही है, समन्स जा रहे हैं। जैसे हेमंत सोरेन हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, तेजस्वी यादव हैं, इनको समझ जाते हैं, ईडी की जांच चल रही है, आशंका इस बात की भी है कि जेल भी जा सकते हैं। इन तीनों के बारे में आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? हेमंत सोरेन और केजरीवाल जी, इनके लिए समय कुछ मुझे खराब नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें कोई तो राय नहीं है, समझे। और इस दुनिया के अंदर सुख और दुख का चक्र हमारी जन्म कुंडली में ही तय होता है, गोचर नहीं तय करता, जन्म कुंडली में तय होता है। और आने वाला समय मैं इनका थोड़ा टफ देख रहा हूँ। ये जो गुरु जी आप कह रहे हैं कि गोचर और जन्म कुंडली, तो गोचर क्या है, जन्म कुंडली क्या है? आज जिस वक्त, जिस तारीख को, जितने बजे आप पैदा हो गए, जिस प्रदेश में पैदा हो गए, उसके अक्षांश के हिसाब से जो आपकी जन्म कुंडली बन के आई, आपके मरने तक, जब तक आप धरती पे हो, सिर्फ वही कुंडली काम करेगी। उसी का वर्षफल बनाने की विधि होती है, वो वर्षफल काम करेगा। वो वर्षफल के अंदर जो लिखा आएगा वैसा आपके साथ होगा, देखने वाला चाहिए। लेकिन ये जो गोचर से देख के बताते हैं कि अब बृहस्पति यहाँ चले जाएगा, अब शनि यहाँ चला जाएगा, अब मंगल यहाँ चले जाएगा और तुम्हारी कायाकल्प हो जाएगी, मेरे को पूरे हिंदुस्तान में बाई चांस किसी के साथ कोई हो गया हो, उन एक दो केसेस के साथ या कुछ एक केसेस के बाद रोज राशि के बारे में टीवी पे, अखबारों में ये सब बात छपता है, मुझे बता दीजिए कि उस राशि के लोग, मैं आपको लाखों लाके दिखा देता हूँ, करोड़ों लाके दिखा देता हूँ, मुझे बता दीजिए किसका कायाकल्प हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि मैं पैदा हुआ, एक जगह पे पैदा हुआ, एक समय पे पैदा हुआ, एक तारीख है, एक साल है, उसके साथ जो ग्रहीय स्थितियां उस समय की रही हैं वो चिपक गई मेरे साथ। बिल्कुल। और उनकी दशा दिशा जैसे से बदलती रहेगी, वैसे वैसे मेरे जीवन में बदलाव आएगा। बिल्कुल। ये जो ब्रह्मांड में ग्रह हैं, उनका जो बदलाव होता है, उस बदलाव से मेरे जीवन में बदलाव का कोई मतलब नहीं है। नहीं, तो आप उसको करें वो गोचर है। हाँ। और ये भविष्य फल है। बिल्कुल, ये दोनों अलग हैं। बिल्कुल अलग। आप तो हम तो कहते हैं गुरु बदल रहा है, मंगल बदल रहा है, बुध बदल रहा है, तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप कह रहे हैं कि आपके जीवन में बदलाव आएगा नहीं। ऐसा है, वो जो बदल रहे हैं उससे बदलाव चक्र क्या बनता है? उससे बदलाव चक्र ये बनता है कि बाढ़ कहाँ आएगी, आलू की फसल कैसे होगी, गेहूं की फसल कैसे होगी, कहाँ ज्वालामुखी फट जाएगा, धरती के अंदर की हलचल कहाँ पर भूकंप लेकर के आ जाएगी, कहाँ पर पानी कम हो जाएगा, कहाँ पानी ज़्यादा हो जाएगी, बरसात की मात्रा कितनी रहेगी। गोचर से मेरे का सवाल है, हाँ, वो ये है कि बीजेपी के पास 3 बड़े एजेंडा थे। एक राम मंदिर का पूरा हो, 370 हटाने का हो गया, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये कब होगा? आपको डेट बता दूं? बता दे तो अच्छा है। फरवरी 2025 खाली नहीं जाएगा। उसके अंदर आपको यूसीसी तो छोड़िए, इतने बड़े बड़े बदलाव जो आपने कभी सपने में भी ना सोचे हों। भारत देश विश्व गुरु बनेगा। अभी तक हम कहते हैं कि है, जो दुनिया नहीं मानती, लेकिन 2025 फरवरी के बाद दुनिया माननी शुरू कर देगी और 2027-29 तक पूरी दुनिया ये मान चुकी होगी। 2027-29 हाँ, उसका कारण है, ये सब रिकॉर्ड पे जा रहा है और अब तो डिजिटल दुनिया है तो हमेशा रिकॉर्ड पे मैंने तो रहेगा। 2021 में भी नहीं डरा अपनी भविष्यवाणी करने से और आज भी मैं करके जा रहा हूँ। हाँ। और फरवरी 2025 सब याद रखेंगे। अच्छा, एक नेता है नीतीश कुमार जी, उनके सपने भी कुछ बड़े हैं, उन्होंने कोशिशें बहुत की हैं। उनको लेकर के आपका जो गणित है वो क्या कहता है? वो क्या बीजेपी में आ जाएंगे? आ जाए तो अच्छा है, उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने सदा मन से दुखी रहना है, सुखी नहीं हो सकते, उनके मन की चल नहीं सकती। अच्छा गुरु जी, 2 चीज़ लोग कहते हैं कि कुंडली की जो स्थितियां ग्रहों की होती हैं उससे आदमी की 2 चीज़ें बड़ी हद तक तय होती हैं, देख करके आप बता सकते हैं, एक ऑरा, एक एनर्जी। तो इन दोनों का कोई रोल है क्या ग्रहों की स्थितियों को तय करने में? 2 नहीं 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारी सिद्धि। सिद्धि ऐसी चीज़ है कि कोई भी इंसान किसी भी रंग रूप का आए, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपकी सिद्धि आपको उसके बारे में बताती है। जैसे हमारे यहाँ कई धाम है, वहाँ पर होता है ये। दूसरा होता है लक्षण विज्ञान।
ये लक्षण विज्ञान ऐसी चीज़ है कि आपका फेस है, इसके अंदर एक ही कट आपकी राइट साइड की आई तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है? आपकी भौं यहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है, इसका क्या मतलब है? कान कितने लंबे हैं, कितने पीछे हैं या कितने आगे हैं, और लंबाई के अंदर नीचे वाली लंबाई कितनी है, ऊपर वाली चौड़ाई कितनी है, इसके अनुसार किसी को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये सब भी तय करता आपके है? बालों के कलर से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। हाँ। तो आपके होठ ऊपर वाला मोटा है, नीचे वाला मोटा है, दोनों मोटे हैं या दोनों छोटे हैं, इससे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो ये लक्षण विज्ञान है, इसके साथ किया जाता है और इसके भी महारत बहुत है लोगों को। मेरे बचपन के अंदर ये मैंने महारत ली थी और मैंने कान पकड़ के इसको यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि चलते फिरते सबका सब कुछ नजर आता था। तो मैंने कई जगह डांट खाई, अपने बारे में बुरा सुना। कारण ये कि मैं देखते ही रह जाता था और लोग मुझे ये समझते कि ये पता नहीं इस औरत को छेड़ने वाला, और जबकि मैं डूब जाता था उसके भविष्य के अंदर कि इसका फेस कट ऐसा और वैसा। आदमियों को भी देखता था, औरतों को भी देखता था, लेकिन लोग तो जब तब करते हैं ना जब लड़की को या औरत को देखे। तो ये प्रॉब्लम, तो मैंने उससे तौबा करी। आज भी कोई जगा दे तो फिर मैं शुरू हो जाता हूँ। तीसरी चीज है ये गोचर के अंदर चल रहा कौन सा नक्षत्र, और इस वक्त में चंद्रमा, सूर्य या जो लगन है उस लगन का मालिक कहाँ पे बैठा है, उनकी स्थिति के अनुसार 100% सटीक बोल देना कि तेरे साथ में ये प्रॉब्लम है। मैं तो मान लीजिए कि मैंने आपको नहीं बताया, हाँ, मैंने कहा कि मेरे तो है ही नहीं जी, हाँ, मेरा इम्प्रेशन लीजिए, तो जो मेरा एग्जैक्ट है वो आना चाहिए, मैं तभी तो मिलाऊंगा। वो वही आएगा। अच्छा, और ये तो हम टेस्ट कईयों पे कर चुके हैं। हाँ, ये कोई नई चीज़ नहीं, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है ये अभी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ज्योतिष जो है हाँ, वो सिर्फ अनुमान नहीं है, विज्ञान है। आप इतना तो जानते कि आपके हाथ की उंगलियों के निशान किसी से नहीं मिल सकते, नहीं मिलते, है ना। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम है। अच्छा, और यही निशान स्मार्टफोन के अंदर मैं लेकर के डेट ऑफ बर्थ टाइम निकाल के दे सकता हूँ। ये आने वाले भविष्य में मैं करने वाला हूँ। तो किसी के आदमी का कोई संकट नहीं है, वो एग्जैक्टली उसको तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी, और आसानी, और एकदम एग्जैक्ट वो टाइम बता देगा। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, डॉक्टर ने गलत बताया हो सकता है, हाँ, 2-3 मिनट से तो हो लेकिन जाता है। आपकी उंगलियों के निशान झूठ नहीं बोलेंगे, वो एग्जैक्ट बताएंगे। अच्छा गुरु जी, आखिरी सवाल, 2024 हिंदुस्तान के लिए कितना अच्छा और कितना, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पूरा हिंदुस्तान आगे हर हिस्सा उसका टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने जा रहा है, हर हिस्सा उसका समृद्ध होने जा रहा है, नए असूल बनने जा रहे हैं। उन असूलों पर चलना हर इंसान की बाध्यता होगी, या हमारे देश के कारण अगर हम उसे सब कुछ मानते हैं तो हमें ये करना ही होगा। और भारत देश का हर इंसान समृद्ध होने जा रहा है, लेकिन जन्म कुंडली के अनुसार जो गरीब पैदा हुए हैं उनकी मानसिकता ही गरीब होती है। उनको तो अपना इलाज करके ही मेरी की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुस्तान का कोई हिस्सा आप उठा लीजिए, सब बहुत बेहतर होने जा रहा है। अच्छा होगा। और 2029 से 32 के अंदर आप सब लोग ये नोट करके रख लीजिए कि भारत विश्व गुरु बन चुका होगा, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी हिंदुस्तान के बराबर होगी ही नहीं। आप तोलते ना 3 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 11 ट्रिलियन, है ना, ये ट्रिलियन सिर्फ हिंदुस्तान में ही होंगे। अच्छा, बाकी तो सब बिलियन ही बचेंगे। इस देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य GD वशिष्ठ जी, आपकी 4-5 बातें हैं, चलने से पहले मैं उसको रैप कर देना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत तय है और जो पिछली बार सीटों की संख्या थी उससे ज़्यादा होगी। आप यह भी कह रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध जो है 7 साल तक चलेगा, 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, 5 साल अभी और चलेगा। आप यह भी कह रहे हैं कि इस युद्ध में अमेरिका और चीन जैसे देश तबाह हो जाएंगे, रूस समेत। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती चली जाएगी। कुल मिलाकर के हिंदुस्तान के लिए 2024 अच्छा रहेगा। आचार्य जी, आप आए और आपने मेरे दर्शकों को बताया कि जो नया साल है, इस नए साल में क्या क्या चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान के लिए अच्छी हैं और क्या क्या है जहां उनको सावधानी बरतनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता की। माता रानी खुशियाँ दे, सुख दे, सबको तंदुरुस्ती बख्शे।